हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटर के ग्रुप 1 के बारे में। क्या हमारे पास 4 महीने सफिशेंट हैं या उससे 2 महीने में, 3 महीने में, कितने टाइम में हमारा जो ग्रुप 1 है वो क्लियर हो सकता है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है और रिवीजन हो सकती है, प्लस क्वेश्चन पेपर भी हम ट्राई कर लें एग्ज़ाम से पहले, एटलीस्ट बैठने से पहले, जिससे हमारी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाएं एग्ज़ाम में कि क्लियर हो ही जाएगा। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटर के ग्रुप 1 के बारे में, दिसंबर 24 एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल की हमारे। दूसरी बात, अगर सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं सिर्फ 9,000 रुपीज़ में 8999 में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल होने जा रहा है। ग्रुप 1 आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट के साथ, एमसीक्यू बुक के साथ, प्लस बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ और किसी भी डिवाइस पे आपके लेक्चर्स सपोर्ट कर सकेंगे, प्ले कर सकेंगे बिना किसी कंडीशन के कि आपको मोबाइल पे चलाना है या लैपटॉप पे। जिस मर्जी डिवाइस पे आप चलाना चाहते हैं, मैकबुक पे, आईफोन पे, सब पे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ क्लासेस आपको मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप 1 के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारे कुल मिला के ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं: बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTI/DT और कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप बात करो इनमें से सबसे जो लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी पोर्शन है, वो आपका है DT एंड IDT। क्योंकि आपको पता होगा ये जो सब्जेक्ट्स पहले दो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे। एक DT डायरेक्ट टैक्स के नाम पे 100 नंबर का, इनडायरेक्ट टैक्स सेकंड ग्रुप में हुआ करता था, ये भी 100 नंबर का। ये 200 नंबर का जो कंटेंट है ये 100 नंबर में कर दिया। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो बिजनेस लॉ भी काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 का, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है आप कहोगे बहुत इजीली लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए ही चाहिए ग्रुप 1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके, जी हाँ, आपके पास कम से कम 5 से 6 घंटे डेली के हैं तो फिर आप आराम से 3 महीने में आपका ये ग्रुप रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इमीडिएटली तैयारी शुरू करनी पड़ेगी दिसंबर 24 में अपेयर होने के लिए और बढ़िया से कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपेयर होने के लिए और पास होने के लिए। ठीक है जी, तो जल्द से जल्द क्लासेस लीजिए, स्टार्ट कीजिए स्टडी और अपना ग्रुप 1 बुक कीजिए पास होने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए, अगर आपको किस तरीके से चैलेंज करना है, इसको टारगेट करना है, सबसे पहले नंबर पे आपको फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं जो ज़बरदस्त आपके इजी और स्कोरिंग वाले हैं। ठीक है, जैसे कि FA प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोरिंग, हाई मार्क्स स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट में टाइम कंज्यूमिंग, FA काफ़ी अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले आपके तकरीबन 1.5 महीने में ये दोनों सब्जेक्ट आपके हो जाने चाहिए बढ़िया तरीके से। दोनों 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में हो जाने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ 100 आवर्स से 110 आवर्स के बीच में मेरे FA की है और कोस्ट की भी, तो 220 आवर्स हो गए। ठीक है, अब 225 लगा दीजिए। ठीक है, और अगर आप तकरीबन टोटल प्लस लगा के 250 लगा लीजिए तो 5 आवर्स। ठीक है, और आपके जो पास्ट क्वेश्चन बैंक MCQ वगैरह लगा के आप 250 टोटल लगा लीजिए। तो अगर आप 5 आवर्स डेली के देते हैं, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम के 50 डेज ही लगते हैं, तो 5 to 6 आवर्स आपको चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका 5 to 6 आवर्स में आपका 6 आवर्स अगर देते हैं तो आपके मान के चलिए 40 दिन में, ठीक है, वही 1.5 महीना हो गया। ठीक है, 1.5 महीने में आपका पूरे दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको
क्या करना है, एक तो DT पकड़िए प्लस लॉ कीजिए प्लस ये जो FA प्लस कोस्ट है इसकी रिवीजन करिए। 20% टाइम दीजिए FA प्लस कोस्टिंग की रिवीजन को, बाकी 80% टाइम दीजिए, रिमेनिंग टाइम में IDT प्लस चलने दीजिए। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि नहीं DT के साथ IDT भी करना है तो DT IDT लॉ, या देखिए लॉ को ज़्यादा टाइम लगेगा, DT आपका जल्दी निबट जाएगा, या पहले DT या IDT जो भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तकरीबन फिर आपको कम से कम 20 से 30 दिन का समय रिवीजन के लिए देना है। 20 दिन में हो जाएगा चलेगा। कारण क्या है उसका, उसके पीछे बता देता हूँ। जैसे जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपको, इसमें मैंने जो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट करते रहे उसका रिवीजन का साथ साथ बजट भी मैंने बना दिया आपके वही लिमिटेड समय में ही। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आप ये जो आपके पास 4 महीने हैं इसमें अब मान के चलिए हर सब्जेक्ट के कम से कम 1 से 2 पेपर जो हैं आप 1 से 2 पेपर जो हैं हर हालत में अटेम्प्ट करके देखिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ठीक है जी, एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के 1 से 2 पेपर अपीयर करके देखिए। देखिए रिजल्ट आपका क्या आता है, 3 घंटे में पेपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सीरियसली कीजिए, तभी आपके मन मुताबिक आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ हम पछताते रह जाते हैं। देखिए बाद में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो बहुत भयंकर भारी पड़ती हैं हमारे पर। ठीक है, तो ये गलतियां बच्चों बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब जब हम कर ही रहे हैं कोई चीज़ तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, ज़बरदस्त तरीके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctroll.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे सस्ती क्लासेस कहीं पर नहीं मिली, इतनी हाई क्वालिटी